मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान NHRI एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? इसका है वैश्विक तंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन है। इसका जो महत्वपूर्ण इसके विषय में है यह है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन अधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकारों का एक वैश्विक तंत्र है। यानी ये आपका सही हो जाएगा। भारत में बाल अधिकार का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किस स्थापना हुई? तो ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए 2007 में स्थापित किया गया था। मानवाधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया? ये 1993 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कॉर्पोरेशन 1993 के तहत की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। तो इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सचर समिति को भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने सचर समिति को भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार, मुदगल समिति क्रिकेट से संबंधित थे। किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन अदालत का बुलावा देने के लिए उस समन को नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो इसका हेग सर्विस कन्वेंशन है। हेग सर्विस कन्वेंशन क्या होता है? किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन अदालत का बुलावा देने के लिए उस समन को हेग सर्विस कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
को 7-9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। मानव अधिकार का समर्थन। पेरिस सिद्धांत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। वैश्विक अधिकार। तो इसका होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें 7-9 अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48-134 के रूप में समर्पित किया गया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश से सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? कौन सी समझ जिम्मेदार थी? ये डी। सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। यह प्रसिद्ध वाक्यांश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी एलिनोर रूजवेल्ट का है। बाद में भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पद्म भूषण 1959 में से सम्मानित एवं शिक्षा जगत में अपनी छाप छोड़ने वाली हंसा मेहता, जिन्हें इस वाक्यांश को सभी मनुष्यों को समान बनाया गया के रूप में बताया है। हंसा मेहता ने बताया है। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका है तेहरान में। मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक तेहरान में हुआ था। इस सम्मेलन में 22 दिन तक मानवाधिकारों के विषय में विचार विमर्श हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 4 अंतर्गत अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के दिशा निर्देश या निर्देशन का पालन करेंगे। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 के निर्देश का पालन करना चाहिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये दिल्ली में होगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तोजी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है?